कि वहाँ पर जब कुछ लड़कियों ने फैशन रैंप वॉक पर जो है उन्होंने बुर्का पहना तो उसको लेकर के सियासी बवाल मच गया है। अगर आपका रिलीजन अलाउ नहीं करता है तो वो फैशन शो में भी फिर रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही सिखाया गया है ना कि आपका उनका रिलीजन अलाउ नहीं करता है। बुर्का पहन के आना, हम किसी मुस्लिम कम्युनिटी को शो ऑफ नहीं कर रहे थे, हम अपने भारत को प्रदर्शित कर रहे थे कि हमारे भारत में जितनी भी मजहब के नाम पर आखिर हर बार वार क्यों? इसको संकीर्णता की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको क्रिएटिविटी की नज़र से देखा जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंद और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मजहब के नाम पर आखिर ये किस तरीके के विचार चल रहे हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी चर्चा जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के मामले को लेकर के हो गई है कि वहाँ पर जब कुछ लड़कियों ने फैशन रैंप वॉक पर जो है उन्होंने बुर्का पहना तो उसको लेकर के सियासी बवाल मच गया है कि क्या वाकई उन लड़कियों को जो है बुर्का पहन करके फैशन परेड पे जाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के कहना है कि कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर के उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है और सवाल कॉलेजेस पे भी खड़े हो गए। इसी को लेकर के आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हाईटेक कॉलेज में, जहां पर हम जानेंगे टीचर्स से, यहाँ पे जो शिक्षक मौजूद हैं, कि आखिर क्या लगता है कि इस तरीके से किसी चीज़ों को लेकर के अगर किसी हिजाब या फिर किसी धर्म से रिलेटेड कोई वस्त्र हैं उसको इस फैशन शो पे उतारा जा सकता है या फिर नहीं। कैसे देख रही हैं मैम जिस तरीके से वहाँ श्री राम स्कूल में ये सारी चीज़ें हुई कॉलेज में? मैम देखिए, पहली बात तो ये रिलीजन का मुद्दा ज़्यादा है एज़ पर इंडिविजुअल, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब हिजाब पहन के लड़कियाँ जॉब भी करती हैं, जब हिजाब पहन के लड़कियाँ वोट भी देकर आती हैं और जब हिजाब पहन के लड़कियाँ कॉलेजेस में भी जाती हैं, जब अगर उसका मुद्दा नहीं बनता है तो फिर फैशन शो का मुद्दा क्यों? अगर सब जगह लड़कियां हिजाब पहन के जाती हैं, या तो आप ये कहिए कि हम वोटिंग करेंगे तो हम बुर्का पहन के नहीं जाएंगे, हम कॉलेज जाएंगे तो हम डेकोरम फॉलो करेंगे, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। वहाँ पे आप कहते हैं नहीं, हमारा रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन जब अगर आपका रिलीजन अलाउ नहीं करता है तो वो फैशन शो में भी फिर रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही सिखाया गया है ना कि आपका उनका रिलीजन अलाउ नहीं करता है। अगर आप दोनों तरफ से नहीं हो सकता, आप डिप्लोमेटिक इतने नहीं हो सकते कि आप ये कहें कि जो हम कह रहे हैं उसी को कंट्री फॉलो करेगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों को ये देखना है कि जब आप एक जगह पर चीज़ों को फॉलो करवा रहे हैं तो दूसरी जगह भी वही फॉलो होंगी। या तो आप ये कहिए कि हम एजुकेशन में अपना रिलीजन नहीं फॉलो करेंगे, एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे, जो कि हर कोर्ट हाई कोर्ट दे चुकी है। जमीयत उलमा हिंद का ये कहना है साफ तौर पर कि हिजाब पहन करके फैशन शो करना, कि फैशन वो एक फैशन का हिजाब एक फैशन का हिस्सा नहीं हो सकता, वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मैम वो एजुकेशन का हिस्सा कैसे हो सकती है? वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो एजुकेशन का हिस्सा कैसे हो सकता है? अगर हम ही लोग कहीं पर पगड़ी, वो क्या कहते हैं, धोती और वो कुर्ता पहन के चले जाते हैं, तिलक लगा के चले जाते हैं, तो बोलते हैं कि हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये लोग हिजाब पहन कर आते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब फिर ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो मैम एक ही चीज़ हो सकती है, या तो रिलीजन को फॉलो हर जगह करना है या रिलीजन को एज़ पर रूल्स दूसरी जगह भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि फैशन शो स्टेज जो है किसी सियासी मुद्दे का पार्ट नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा मंच है जहाँ हम हर कम्युनिटी को हर तरह से प्रमोट करते हैं, ना कि किसी जाति को, ना किसी धर्म को दिखाया जाता है। तो वहाँ हर तरह का ट्रेडिशन अलाउड होता है। बुर्का पहन के आना, हम किसी मुस्लिम कम्युनिटी को शो ऑफ नहीं कर रहे थे, हम अपने भारत को प्रदर्शित कर रहे थे कि हमारे भारत में जितनी भी परिस्थितियां हैं या जितने भी पारदर्शी धर्म हैं, हम उनको एक सिंगल स्टेज पर लेकर आ रहे थे, जो कि किसी भी सियासी मुद्दे का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं सर कि मजहब के नाम पर आखिर हर बार वार क्यों? तो भारत क्या है, मिश्रित सभ्यताओं का देश है, या बहुत सारे चाल चलन, मजहब, धर्म ये सब होते हैं। और जो फैशन है वो एक ओपननेस, क्रिएटिविटी की दुनिया है, जहाँ लोग क्रिएटिव अपना कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अच्छा होता थोड़ा सा वो धार्मिक चीज़ों से दूर रहते तो ये विवाद भी नहीं होता, विवादों से दूर रह के क्रिएटिविटी करते तो ज़्यादा बेहतर होता, मुझे लगता है। तो मतलब आप जिस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि भारत एक मिश्रण तरीके से यहाँ पे हर संस्कृति, हर सभ्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि हम भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे अगर शिक्षा के स्तर पर देखें तो शिक्षा के स्तर पर इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाते दिख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई बड़ा मुद्दा बनाने की वजह नहीं है। इसको संकीर्णता की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको क्रिएटिविटी की नज़र से देखा जाना चाहिए। इसको साफ तौर पर कहा गया है कि कॉलेज वालों की भी मिली भगत हो सकती है, टीचर्स की भी मिली भगत हो सकती है हमारे मज़हब का मजाक उड़ाने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी का मजाक बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्रिएटिविटी की अपनी एक
असीमित सीमा होती है, क्योंकि सीमा नहीं होती क्रिएटिविटी में। लेकिन फिर भी ये मेरा ये कहना है कि विवादों से बचने के लिए अगर बच जाते तो बेहतर होता, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो ये सोच कर तो नहीं किया है कि किसी को नीचा दिखाना है। ठीक है, क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। हिजाब अगर सारी बाहर चीज़ों के लिए लागू हो सकता है, अगर एजुकेशन में लागू हो सकता है, तो वो फैशन परेड का हिस्सा भी हो सकता है। और ये एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको उसके दरमियान देखा जाए, ना कि किसी धर्म से जोड़ करके इस पर सियासत करवाई जाए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिंज पर। कैमरा पर्सन नरेश के साथ आस्था तिवारी।